ओम शांति। आज 18 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत विशेष बात समझाई जिससे हमारी खुशी सदा बनी रहे। बाबा ने याद दिलाया, अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो, विचार सागर मंथन करो। हम किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, अपने कर्तव्य को याद करो। अपना सच्चा सच्चा समाचार बाबा को देते रहो। ये ईश्वरीय परिवार है, बहुत लवली रहना है, बहुत मीठा रहना है। जो बच्चे बाबा के साथ सच्चे रहते हैं वो हमेशा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। यहाँ बाबा कहते कोई जाति पाति की बात नहीं है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करते रहो तो खुशी बढ़ती रहेगी। बाबा ने कहा ये जो ईश्वरीय परिवार है, ये प्रभु परिवार है। इसमें आने वाली आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई होती हैं। यहाँ एक दो के साथ बहुत प्यार से सम्मान से चलना है, क्योंकि यही परिवार दैवी परिवार बन जाएगा। अभी आप ईश्वरीय संतान हो, सतयुग में आप दैवी संतान होंगे। इस समय आप सतयुगी देवी देवताओं से भी ऊंचे हो। जो ब्राह्मण हैं वो देवी देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि उन्हें जगाता भी भगवान है, मिलता भी भगवान है, पढ़ाता भी भगवान है। बाबा ने कहा तुम्हें हंसना, खेलना, खाना इसकी कोई मना नहीं है, लेकिन जास्ती किसी में लगाव रखेंगे तो बाबा भूल जाएगा। बाबा कभी ना भूले, इसका ध्यान रखना है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो। हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसी रूहानी नशे में रहो। हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। उसने बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत है तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाबा की श्रीमत है बच्चे, अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो अभी हम किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो सारा दिन खुशी बनी रहे। अगर बुद्धि में रहे ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ये रूहानी परिवार है, वो सब है जिस्मानी परिवार, ये है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का ये परिवार है। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वो हुआ हद का परिवार। तुम अब बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो ये फैमिली हो गई, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर बेहद के बाप की ये फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके लिए गाया जाता विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। क्या गाया जाता है? विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। किसी को भी पता नहीं तुम्हें नशा है। जो जो बाप को याद करेंगे उन्हें नशा रहेगा। देवाभिमान में आने से नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरीय फैमिली है। हमें घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे, वहां दैवी फैमिली। वह आसुरी फैमिली तुम्हारी है ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं। बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सत्युग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवी फैमिली हो जाती। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अब हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे से अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी।
उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए, फिर देखो तुम्हें कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पे चलना है। खुशी कब रहेगी? जब श्रीमत पे चलेंगे तुम्हें खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है, फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते, फिर दिल हट जाती। ये पुरानी दुनिया ऐसी है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य के जन्मों के लिए राजभाग ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना, यहाँ होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम जानते हो। है भी ये गीता का राजयोग, इसे कहते हैं सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग के अभ्यास से दैवी राज्य स्थापन करते हो। वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहां ये बातें याद रहें, फिर सुख ही ना भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुम्हें गुप्त नशा है। ऊंच से ऊंच बाबा की ये फैमिली है। गुप्त नशा किस बात का है? ये शिव बाबा की फैमिली है। इसको ईश्वरीय फैमिली कहेंगे, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है, हमें बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान सागर है। ज्ञान जरूर देंगे तब जब वो शरीर में आएंगे। जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। जब निराकार शिव ब्रह्मा तन में आते हैं तो ज्ञान की वर्षा बरसाते। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला। बाबा ने स्मृति दिलाई। तुम्हारी बुद्धि में है 84 का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा नाम है, क्या नाम है? स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। भले त्रिमूर्ति कहते हो तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ये हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बूढ़ा है। ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अब तुम इन बातों को समझ गए हो। जानते हो बाप के सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अब भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास, दुनिया आम। तुम अब थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशल में समझाया जाता बच्चे मन मना भव। अलग में भी समझाया जाता जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने लग जाओ। जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। अपना तन मन धन सेवा में लगाओ। बापू गांधी जी भी क्या करते थे? वो भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है। तुम साक्षियों के खेल देखते हो, तुम्हें हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाते। बाप कहते ड्रामानुसार दुनिया की गति बुरी हो गई, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी हैं। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वो किसका बच्चा है? ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। ये है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में माया बहुत प्रवेश करती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, सब भूत की प्रवेशता है। बाबा का तो तन मुकर्रर है। अगर कोई कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, ये भी माया की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है, दोनों जहां से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाबा कहते इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुम्हें कोई भी देहधारी को याद नहीं करना।
शिव बाबा का फरमान है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। अंडरलाइन करेंगे, अपने कल्याण के लिए बाबा को याद करना है। ये बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं, बेहद बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखकर भेजें। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखें तो आराम ही फिट जाता। ये भी बेहद का बाप है। देखते मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती, समझते हैं इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते, इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी हैं। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार हैं, याद में ही नहीं रहते। नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने ये सर्विस की, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर ये भी समझाएंगे इस रीति समझाओ। भक्ति में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ नहीं। मुख्य बात बाप को नहीं जानते। बाप को ना जानने से भारत, बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है, ना जानने से भटकते रहते हैं, बिल्कुल दुर्गति को पा लेते। अब बाबा बच्चों को समझाते, मैं तुम्हें सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। ये चेंज सिवाय बाप के कोई नहीं कर सकता। सबका सदगति दाता एक बाप है। सबकी सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा याद करती है। तुम्हें भक्ति मार्ग में 2 बाप हैं, सतयुग में 1 बाप है, संगम पर 3 बाप हैं। सतयुग में 1 क्योंकि पारलौकिक पिता का परिचय नहीं, भक्ति मार्ग में 2 पिता, संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 पिता। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा, शिव भी बाप है, वह सर्व आत्माओं का बाप। उनसे वर्षा लेना है, उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव बाबा को याद करना है। अब हम उनके बने हैं, यह सच्चा सच्चा रियल ज्ञान। अभी हम बाबा के बन गए, ये है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझाते, बाकी सब देह अभिमानी हैं। देह अभिमान पतित मनुष्य को जो कर्तव्य करते हैं पतित ही करते हैं। देह अभिमानी जो पतित होते हैं, जो कर्तव्य करते वो भी पतित कर्तव्य होते। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वो सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में होता ही है। अब बाबा ऑर्डिनेंस निकालते, कहते बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर जीत पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते भक्ति में तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती। बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते तुम शिव बाबा कह के याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, इस पतित पुरानी दुनिया को भूल जाओ, शांति धाम को याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना, बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती हम आधा कल्प आपको भूल गए। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही लाना है। बाबा मिलन के लिए निश्चय बुद्धि बच्चों को ही लाना है। अगर यहाँ आकर फिर जाकर कोई पतित बने तो दंड ब्राह्मणी पे आ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना, इसकी बाबा कोई मना नहीं करते हैं। हंसना खेलना बातचीत करना कोई मना नहीं। बाकी थोड़ा सा कोई आत्मा से प्यार रखेंगे फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी। इसलिए इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो या सतयुग में बैठे हो, घर में बैठे हो, बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका ये घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद
सब निकल जाएगा। देही अभिमानी बनो तो जाति पाति का भेदभाव सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उसमें भेदभाव और बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिचपिच नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं, विजयी बनना है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं, विजयी बनना है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान है, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो। जो बोल बोलो, जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते हम ये नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं, दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोल बोलो, जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं, दूसरे को भी सरल चित्त बना देते हैं। स्लोगन है, साधन यूज करते उसके प्रभाव से न्यारे बाप के प्यारे बनो। जो भी साधन हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हुए न्यारे बाप के प्यारे बनो। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक्रस स्थिति का अनुभव करो। एक्रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के कुछ भी देखते हुए नहीं देखो। ये जो कुछ देखते हो कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एक्रस सिथेरियम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति ना हो। ये व्यर्थ संकल्प की हलचल का कारण है। क्यों क्या, इसी से ही व्यर्थ उत्पन्न होता है। इस क्यों की समाप्ति के बाद संपूर्णता आएगी। आज हम याद रखेंगे, मैं सरल पुरुषार्थी हूं। सरल पुरुषार्थी बड़ी बात को छोटा कर देता है, छोटी बात को समाप्त कर देता है, हर बात के सार को समझता है, विस्तार में नहीं जाता। ऐसे सरल पुरुषार्थी सहज याद में रह सकते हैं। याद में ही कल्याण समाया है। परमात्मा शक्तियों को अपने में समाते जाए। अलमाइटी बाबा की शक्तियां पल पल मेरे साथ है। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। आपने हमें सरल पुरुषार्थी बनाया, विस्तार को सार में लाना सिखाया। ओम शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।